आंसर भी हो गया साहिल भाई। तो मेरे भाई साहिल जी, हाँ जी भाई। तो एक छोटा सा क्वेश्चन सोचे कि आप टैटू आर्टिस्ट हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल सो बिल्कुल। आपने एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट से मैंने सुना है कि आपने टैटू सीखा है। हाँ जी। सो आप बता सकते हैं नए टैटू आर्टिस्ट जो बन रहे हैं वो बिगिनर। लोगों को, बिगनर आर्टिस्ट मतलब जो सोच रहे हैं कि कुछ पैसा इन्वेस्ट करके किसी बढ़िया से स्कूल से या टैटू स्कूल से या टैटू स्टूडियो से जाके वहाँ पे काम करके वो सीखे, तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? इसके बारे में यही ओपिनियन है कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि पहले आपको खुद को आर्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं, उसके बाद इंडस्ट्री में घुसो। सो आपने जब अपना ये करियर स्टार्ट किया। हाँ करियर स्टार्ट किया, तो आपको क्या लगा कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो आपको फ़ायदा हुआ? स्टार्टिंग में लगा कि नहीं, वेस्ट हो रहा है, जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं चल रहा है। पर बाद में पता चला कि धीरे धीरे कोई भी चीज़ सीखने में टाइम लगता है। अगर हम कहें कि हम 6 महीने में जितना मर्जी पैसा लगा के वो लेवल का आर्टिस्ट बन जाए तो नहीं बन सकते। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और पेशेंस। तो जो ये जहाँ से आपने सीखा, तो हाँ वो जगह कैसा था? जगह अच्छा था, आर्टिस्ट भी अच्छे थे, कुछ गलतियाँ मेरी थी, कुछ उनकी। सो अच्छा, हम जहाँ तक जानते हैं कि एक बार अगर जब आप वन टाइम पेमेंट कर दो, उसके बाद वो वैसा ट्रीटमेंट मिलता है जो स्टार्टिंग में आप फर्स्ट डे गए थे और कि अरे आपको मैं 2 महीना में टैटू आर्टिस्ट बना दूंगा, 3 महीना में टैटू बना दूंगा? नहीं नहीं, ऐसा तो कहीं भी नहीं मिलता। फर्स्ट डे और लास्ट डे में बहुत डिफरेंस होता है। फर्स्ट दिन एकदम आपको भगवान जैसा ट्रीट किया जाता है कि अरे आप भगवान मेरे लिए आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कितना पैसा लगा था आपका सीखने में? अभी तक तो टोटल मेरा पकड़ के चलो टैटू के सीखने में पकड़ के चलो यही 3-4 लाख 3-4 लाख रुपया लग गया है। अभी तक। तो ये तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो आपने एलियंस क्यों नहीं ट्राई किया? उस टाइम एलियंस ट्राई करना सोचा, फिर नहीं होता, फिर सोचा नहीं, आसपास कहीं देखते हैं। ये आसपास जो होता है ना, ये सबसे डिफिकल्ट होता है। जैसे मेरे हिसाब से जैसे एलियंस टैटू है, ये बल्क में ये बैचेस लेते हैं। मतलब एक बार में 50 बच्चा, आपने क्लासरूम देखा होगा वीडियोस में। बिल्कुल। तो ये जो हाई फाई एकदम आपको इन्वायरमेंट देता है, तो आपको क्या लगता है कि 50 बच्चा जो एडमिशन लेता है उसमें से कितने बच्चे जो है वो टैटू आर्टिस्ट बन जाते हैं? वो तो स्कूल वाली बात होगी। जैसे हम स्कूल पढ़ते थे, हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो वही 3 आते थे। सही जवाब एकदम। मेरे हिसाब से भी जो 50 बच्चा होता होगा उसमें से 5 जो है वो 5 या 10 लास्ट। हाँ 5 या 10 मैक्सिमम टैटू आर्टिस्ट बन पाते हैं। बाकी आते हैं पैसा बस सर्टिफिकेट के लिए। सर्टिफिकेट नहीं, पेरेंट्स के अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे इंजीनियरिंग करने के लिए गए किसी कॉलेज में, इंजीनियरिंग किए, उसके बाद वो आप पैसा जो है वो माँ बाप का तब फ़ायदा होता है जब बच्चा कुछ बन जाता है। मतलब इंजीनियरिंग करके जॉब मिला, वो जॉब में अच्छा सैलरी मिला, अच्छा पैकेज मिला, तो ही ना वो आपका मतलब वो उसका जो पैसा माँ बाप लगाए, जो हार्ड मनी जो पेरेंट्स ने कमाया। भाई बच्चा क्यों क्या है, बच्चा बोलेगा कि भाई मुझे एडमिशन लेना है, पेरेंट्स सोचेंगे भाई ये क्या नया चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें आप करियर बनाना चाहते हैं, और पेरेंट्स अपना हार्ड मनी जो वो सेविंग करके जमा किए 5 लाख 10 लाख, एक मिनिमम बजट, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जो है उसके लिए 5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। बहुत ज़्यादा। और एक टैटू आर्टिस्ट के पास जाते हैं, मेरे हिसाब से जैसे आपने जहाँ से किया, ठीक है मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर आपने जहाँ से किया मेरे को ये अच्छा लगा कि वो 1 से 2 स्टूडेंट लेता है। हाँ, है ना, वो 1 से 2 स्टूडेंट लेता है और उसको वो सिखाता है, उनको अच्छी तरह से गाइड करते हैं। और अभी तक मैं जितना स्टूडेंट से मिला, जैसे कुछ था जिसके अंदर से पहले से ही आर्ट भरा हुआ था, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आया आगे कुछ फ्यूचर में करने के लिए। जैसे एक एलियंस किट है, उसने जो डेवलपमेंट किया है उसका आर्ट बिल्कुल अलग आर्ट फॉर्म है बिल्कुल। और ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो इसमें एज भी मैटर करता है कि आप कितने जल्दी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरा जैसे ये लिजर्ड टैटू स्किन जो स्टूडियो जो स्कूल है, तो उसके जो बच्चे लोग हैं वो भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल। और उनका फ़ीस भी बहुत नॉमिनल है, 2 लाख या 2.5 लाख या समथिंग कुछ ऐसा है फ़ीस स्ट्रक्चर, तो बहुत कम है मेरे हिसाब से। और 3 महीने का कोर्स में वो सिखाते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं और पहली बार टैटू आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो पहले आप देख लो कि भाई इसमें आपको करियर बनाना है कि नहीं। आप ये मत देख कर आओ कि भाई ये लोग कहाँ कहाँ टैटू बनाते हैं,
या लड़कियों को टैटू बनाएंगे, पहला क्वेश्चन मेरे पास यही आता है, अरे भैया आप तो कहाँ कहाँ प्राइवेट टैटूज बनाते हैं। आपको तो फुल मजे आते होंगे। हाँ फुल मजे आते हैं। तो भाई बट ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता है। जब घर में आपको घर जाओगे ना तो आपको खाने के लिए चावल दाल रोटी ये चाहिए, वो मज़ा जो है आपको पेट नहीं भर सकता है, ठीक है ना। और इसमें मज़ा कुछ नहीं है। जब एक बार आप काम करना चालू करते हैं तो मेरे हिसाब से वो काम जो है वो आपका काम है। जैसे भाई कोई आदमी जाता है प्लेन उड़ाने तो उसका प्लेन उड़ाने मज़ा आता है, कोई ज़मीन खोद रहा तो उसको ज़मीन खोदने मज़ा आता है नहीं। बिल्कुल। वो आप 2 मिनट आपको लगे कि अरे भाई कोई किसी टैटू बना रहे हैं, फिर वो फीलिंग्स नहीं आता, फिर माइंड में आता है यार ये अच्छा काम करके देना कि 4 काम और जो सही आर्टिस्ट है उनके दिमाग में उस टाइम चल रहा था पैसा। हाँ कि हमें पैसा कमाना है, हमें आर्ट दिखाना है, ये नहीं कि हमें ये गलत चीज़ देखनी है, ये चीज़ वो ध्यान नहीं रहता दिमाग में। तो मेरे आप क्या चाहते हैं, आप क्या बोलेंगे कि अगर कोई टैटू आर्टिस्ट बनना चाहता है और वो अभी प्रैक्टिस कर रहा है, स्टूडियो है, और वो उसको स्कूल ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग अगर तो सीखने वाला बंदा है तो वो घर बैठे यूट्यूब पे भी सीख सकता है। बस मेन चीज़ चाहिए कि प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस कर जाए। देखिए मेरा जो अगर नहीं तो कोई अच्छा सा टीचर ढूंढ ले और उससे क्लासेस ले। मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए कोई टैटू आर्टिस्ट को जो अगर बिगनर है, जो बनना चाहता है, वो सबसे पहले तो अपने सिटी में जो उनका बेस्ट टैटू आर्टिस्ट होगा उसके अंदर में वो काम कर ले, मतलब अप्रेंटिसशिप कर ले, उसका जाए, उसका हेल्प करे, कुछ नॉमिनल फीस वो चार्ज करेगा और वहाँ जाके काम करे और सीखे, उसके बाद वो आगे बढ़े। क्योंकि बिना गुरु का आपको ज्ञान नहीं मिल सकता है। पर इतना पैसा जैसे 5 लाख 8 लाख कोई मांग रहा है और आपको कोई गारंटी देता है कि हम आपको कुछ नहीं आता है, आपको ड्राइंग करने भी नहीं आता है, ऐसा कुछ है मेरे यहाँ पे, मेरे सिटी में नहीं, मेरे शहर में, मतलब स्टेट में एक है ऐसा स्टूडियो खुला है जो स्कूल खोल दिया है और बोल रहा है कि भैया आइए आपको 3-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए दीजिए, आपको कुछ नहीं आता टैटू बनाने, आपको हम जीरो से, मतलब आपको जीरो से सीधा हम टैटू आर्टिस्ट बना देंगे 3 महीना में। पॉसिबल है? नहीं, 3 महीने में कोई टैटू आर्टिस्ट बन सकता है? मेरे देखने से सभी को ऐसा लगता है हाँ। कि यूट्यूब से वीडियो देखा, मशीन ही चलाना है, टैटू ही करना है। पर जब टैटू इंडस्ट्री में आओ तब पता चलता है कि टैटू क्या चीज़ है रियल में। तो टैटू अब क्या हो गया है कि पहले क्या था कि टैटू स्टूडियोज कम होता था और क्लाइंट ज़्यादा होते थे, मतलब क्लाइंट खूब आ रहे हैं और स्टूडियो कम होता था, मतलब एक शहर में 3-4 स्टूडियो काफ़ी होता था। लेकिन अब क्या हो गया, बल्क में आर्टिस्ट आ रहे हैं, मतलब मेरे शहर में हर 1 महीना 2 महीना या 6 महीना में एक नया आर्टिस्ट उभर के आता है कि एक नया स्टूडियो खुल गया है, एक नया आर्टिस्ट आ गया है, मॉल्स में खुल जा रहा है। तो अब क्या हो गया कि आर्टिस्ट ज़्यादा हो गए हैं और आपका स्टूडियोज़ जो है वो कम हो गया, मतलब ज़्यादा हो गया है और क्लाइंट बेस कम हो गया है। मानते हैं इस बात? सही है, ये सकता है, सही बात है कि नहीं? तो मेरा जो ओपिनियन हम आपको बताएंगे कि साहिल भाई ने किया, साहिल भाई ने पैसा इन्वेस्ट किया और इसके साथ साथ इनका और भी बिजनेस है। तो इनका क्या हो रहा है कि वो मैनेज हो जा रहा है कि अगर टैटू से पैसा नहीं आ रहा, क्लाइंट्स नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, वो उनका दूसरी जगह से पैसा आ जा रहा है कि और भी बिजनेस है। तो अगर आप नया आर्टिस्ट है तो एक ऑप्शन अपने पास रखना है कि जिससे मतलब कोई एक और करियर की जो बैकअप कि भाई इससे भी मेरा आ सके और फुली फोकस कि हम टैटू के भरोसे बैठे हैं। तो अभी आने वाले समय में बहुत मुश्किल होने वाला, क्योंकि जो पहले के आर्टिस्ट थे बेस क्लाइंट बेस बना हुआ है, उनका स्टूडियो पहले से बना हुआ है। लेकिन आप नए बनाने वाले तो भाई आपका आर्ट ज़बरदस्त होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब खूब मेहनत करो, दिन में 25-30 ड्राइंग कर रहे हैं, स्केचिंग पेंटिंग सारा कुछ कर रहे हैं, तब जाके आप कर सकते हैं, और नहीं तो बहुत मुश्किल है। और अगर स्टूडियोज़ हम मेरे हिसाब से जमशेदपुर बोल रहे हैं, मतलब इंडिया में तो एलियंस अच्छा है। अगर आपके बजट का प्रॉब्लम नहीं तो एलियंस जा सकते हैं। लेजेड टैटूज़ बहुत अच्छा है। फिर बेंगलोर में कुछ स्टूडियोज़ है जो अच्छा आपको कोर्सेज कराते हैं, लेकिन इनका फ़ीस बहुत हाई है। तो उससे पहले अपने आप को डेवलप कर लो, 6 महीना साल भर अपने आप को खुद देखो और फिर आप वहाँ जाओ। लेकिन ऐसा भी नहीं हम बोलेंगे बिल्कुल कि आप यूट्यूब से देखो और यूट्यूब से देख के सीख लोगे, नहीं। यूट्यूब से आप सीखोगे, पर जो काम आपका यहाँ पे साल भर में 2 साल में हो जाएगा, उसको आपको 10 साल लगेगा अगर आप यूट्यूब सीखोगे। हाँ। 10 साल से 5 साल लगेगा, क्योंकि आप खुद सीखोगे। आपको कोई मिस्टेक बताने वाला नहीं है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। आपको सही कौन बताएगा? जो आपका आपसे बड़ा आर्टिस्ट है वो बताएगा कि हाँ भाई यहाँ पे आप खराब काम कर रहे हो। तो आपको अपने आप को लगे कि हम भाई कोई गाइडेंस होना चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको जैसे आप अपना काम कौन खराब बोलता है? उसको लगे कि हम जो कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं। तो एक ये होना चाहिए गुरु जिससे आप सीखो। तो ये वीडियो इसी बारे में था, क्योंकि साहिल भाई ने अपने चंदी पंजाब से, अपना हाँ पंजाब कहाँ से? पठानकोट से, पंजाब से
तो इनको सबसे करीब लगा दिल्ली, तो ये दिल्ली में आए, एक हार्ड मनी अपना पैसा दिया और उसके बाद इन्होंने मतलब बहुत थोड़ा स्ट्रगल किया, उसके बाद जाके ये सीखे। सो आप ना गुरु बहुत मतलब चुनो, एकदम टाइम लो, घूमो मुंबई दिल्ली, ये 5 लाख पेरेंट्स का लगा रहे हैं तो अच्छा से घूमो, उसके बाद आप सीखो कि हाँ भाई अब ये, और स्टूडेंट्स जहाँ कम हो, हमने बोलेंगे जहाँ पे 50 बच्चा है तो भाई आपको कहाँ से ध्यान दे पाएगा, कोई मेंटोर आपको 50 बच्चे को कैसे ध्यान देगा, वो भी चूज़ करेगा, देखेगा 50 में से 5 जो 10 आदमी अच्छा आपका काम कर रहे हैं, आदमी उसी पे फोकस कर पाएगा। और स्टूडेंट भी कम हो और उसके पास थोड़ा क्लाइंट भी कम हो। अगर ज़्यादा क्लाइंट रहेगा सारा दिन वो क्लाइंट में बिजी रहेगा, सिखाएगा कब? हाँ, और बेसिकली ना बहुत लोगों की हम देखे हैं कि वो स्टूडेंट रख लेता है, स्टूडेंट से स्टूडियो का सारा काम करा रहा है। हम ये चीज़ पता है कहाँ सुना है आपको? गोवा में जैसे स्टूडेंट्स को वहाँ सिखाता है कुछ, तो वो अपना प्राइवेट पर्सनल काम के लिए कि बच्चे को थोड़ा स्कूल छोड़ दो, बच्चे को स्कूल से ले आओ, स्टूडियो को पोछा मारो, वो तो चलो वो करने को दिक्कत नहीं, पोछा मारो साफ़ करो वो अलग बात है, लेकिन अपना प्राइवेट काम, राशन ले आओ, सब्जी ले आओ, वाइफ को छोड़ दो, यहाँ वो कर दो। तो अब अगर भाई वो सब करना है तो आपको तो बहुत टाइम लगेगा सीखने में। उससे अच्छा पैसा दे के सीख लो। हाँ, पैसा मेरे मेरे अकॉर्डिंग हाँ, वो भी ठीक है। 6 महीने में ये है कि छोटा मोटा टैटू करने के लिए हो जाओगे आप रेडी। हाँ, वो देखिए नेम टैटूज, ये टैटूज जो अगर छोटा सा स्टार्टिंग में छोटे छोटे मिलते हैं। हाँ, अगर हम कहें कि कोर्स करने के बाद हमें फुल स्लीव, फुल लेग ये मिल जाएंगे बट कर नहीं पाएंगे। पेशेंस लेवल इतना नहीं होता स्टार्टिंग में। पेशेंस लेवल प्लस एक प्रॉब्लम और जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं कि जैसे हम टैटू भी करते हैं प्लस मेरा एक और करियर भी है जो कि अभी हम उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ना क्या होता है कि एक टाइम के बाद ना आपका जो ये नेक है, ये बॉडी है ना, ये पेन करने लगता है, बैक पेन। अभी हम बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग से मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं, तो सारा बड़ा टैटू आर्टिस्ट जो है ना वो अपने अंदर बहुत सारा स्टूडेंट्स रख लिया है और जो कि छोटा टैटूज का काम करता है और खुद जो है सिर्फ बड़ा पीसेस पे ध्यान देते हैं जिसमें हार्ड मनी है। मतलब भाई अगर वो वीक में एक काम करेंगे उससे कम से कम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए वो उससे कमा लेंगे, लेकिन वो छोटा बड़ा टैटू बिल्कुल नहीं करते हैं ताकि उसको उनका बैक बचा रहे। अब वो पूरा झुक के चलने लगे और बैक, तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। तो अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए और तब जाके आप ये करो। और साहिल भाई का मैंने रिक्वेस्ट किया था कि एक वीडियो हम लोग साथ में ऐसे बनाएंगे कि थोड़ा सा गाइड करें, क्योंकि इस टाइप का वीडियोस कोई बात नहीं करता है, वो सब आपको इसका चकाचौंध दिखाते हैं कि भाई ये बहुत पैसा है कि एक दिन में तुरंत टैटू बनाए 1000, 2000, 5000 कमा लिए। तो भाई ऐसा नहीं है कि हर दिन क्लाइंट आता है। आज आप क्लाइंट आपके पास आया है, ऐसा हो सकता है कि वीक भर क्लाइंट ना आए, ऐसा काफ़ी बार होता है कि नहीं? एक माहौल चलता है, एक फ्लो चलता है कि क्लाइंट्स का भीड़ लगे रहता है, फिर क्लाइंट्स नहीं आता है। तो आज टैटू का पैसा आया, आज 5000 आ गया, उड़ा दिए, फिर कल टैटू आएगा बनाएंगे, तो उसके भरोसा नहीं। उसको सेविंग करो, बचाओ और उसको अपने करियर में इन्वेस्ट करो। बिल्कुल, बस सही जगह इन्वेस्ट करो, सोच समझ के इन्वेस्ट करो। और ये जो कुछ इंस्टीट्यूट है उस सबको अच्छे से देखो और फिर हो सके तो आप ज्वाइन करो। आपके हिसाब से पंजाब में कौन बेस्ट स्कूल है जहाँ पर सीखा जा सकता है? पंजाब में तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट अच्छे जैसे हमारे चंडीगढ़ में नितेश, प्रदीप 11 आर्ट, ये सब का इंस्टीट्यूट है, अच्छा सिखाते हैं और भी काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं। ओके पाजी, तो हम लोग ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। तो ये टॉपिक का लास्ट में कंक्लूजन यही निकला है कि भाई आप अपना इतना हार्ड मनी, पेरेंट्स का पैसा जो है इस पर बर्बाद मत करना ज़्यादा। और अगर आपका आर्ट बचपन से अच्छा है, आप लोगों की नहीं हम 6 महीना में, साल भर में सीख जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है और अभी बहुत ज़्यादा मतलब कंपटीशन बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा, है कि नहीं? मतलब अभी आप अंदर चलना या फिर मेरा वीडियोस आप देखो पैक करके जो कन्वेंशन का, कि इतने आर्टिस्ट भरे पड़े हैं अभी कि कोई इसका हिसाब नहीं है। चलिए, तो लंबा वीडियो नहीं करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो साहिल भाई का नाम कमेंट में साहिल टाइप कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, तो मुझे पता लगेगा कितने लोगों ने इसको देखा और कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू।